बड़े बुजुर्ग का साथ फायदा ही नहीं, बोनस में आशीर्वाद और बच्चों को संस्कार भी देता है। सुधा अपने पति और बच्चों के साथ सास ससुर को लेकर अभी शहर में अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि उसका मोबाइल लगातार बजने लगा। सास कुसुम ने कहा, ये मोबाइल भी क्या चीज़ बनाई है, रखने वाले की व्यवस्था फ़ोन करने वाले को कुछ समझ में ही नहीं आती है। मम्मी जी, किसी को ज़रूरत होगी मेरी, तभी तो लगातार फ़ोन किए जा रहा है। जय, तुम दरवाज़ा खोलकर मम्मी जी, पापा जी और बच्चों को लेकर घर के अंदर जाओ, सब थक चुके हैं, तब तक मैं देखूं किसका फ़ोन आ रहा है। सुधा ने देखा तो उसके दोस्त अनु के 4 मिस कॉल पड़े थे। सुधा ने अनु को फ़ोन मिलाया और कहा, ऐसी कौन सी आफत आ गई जो तुम मुझे लगातार फ़ोन पर फ़ोन किए जा रही है। सब ठीक तो है ना तेरे परिवार में? अनु ने कहा, मैं भी ठीक हूँ और मेरे परिवार में सब ठीक हैं, लेकिन मुझे चिंता तेरे बारे में हो रही है। तू तो गई थी सिर्फ अपनी सास को लेने के लिए, फिर ससुर को भी अपने साथ लेकर चली आई, क्यों? तुझे समझ भी आ रहा है तू अपना कितना बड़ा नुकसान कर आई है? इतनी जोर से बोल रही थी कि उसकी बातें सास कुसुम के कानों तक पहुंच गई। सुधा ने कहा, तुम्हें जो भी बात करनी है मेरे घर आकर बात कर, क्योंकि मैं अभी बहुत थक गई हूँ, मैं अभी फ़ोन पर बात नहीं कर सकती हूँ। अनु ने कहा, ना बाबा ना, मैं तेरे घर पर नहीं आ रही। ऐसा कर, कल दोपहर में जब फुर्सत में हो तो मुझे फ़ोन कर लेना, कहीं कॉफ़ी शॉप पर मिलकर तुमसे मैं बातें करूँगी। सुधा ने कहा, ऐसी भी क्या बात है जो तुम मेरे घर नहीं आ सकती? अनु ने कहा, अरे मेरी भोली भाली दोस्त, सास के साथ ससुर के लाने के नुकसान क्या तेरे सास ससुर के सामने बैठकर समझाऊंगी? सुधा 1 हफ्ते की छुट्टी ले रखी थी अपने ऑफिस से, क्योंकि उसे गांव जाकर अपनी सास को लेके आना था, पर वह दूसरे दिन ही लौट आई थी। अभी उसके छुट्टी के दिन बचे थे। दोपहर को घर के कामों से फुर्सत मिलते ही सुधा ने अपनी सास कुसुम से कहा, मम्मी जी, मैं अनु से मिलने कॉफ़ी शॉप पर जा रही हूँ, हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, तब तक बच्चों को आप देख लीजिए, क्योंकि जिसे मैंने बच्चों को संभालने के लिए रखा था उसे भी 7 दिन की छुट्टी दे दी थी। सुधा चल पड़ी अनु से मिलने कॉफ़ी शॉप पर। सास कुसुम ससुर को साथ लाने के नुकसान की बातें सुन बड़ी दुखी थी। वह अपनी बहू के पीछे पीछे कॉफ़ी शॉप तक पहुंच गई, वहीं आसपास एक टेबल ढूंढकर बैठ गई। कुसुम अपने आप से सवाल कर रही थी, कहीं जिसे वह अपनी बहू की अच्छाई और संस्कार समझ रही है, यह उसकी बहू का दिखावा तो नहीं है। अक्सर उसने सुना था कि शहर ले जाकर बहू बेटी अपने ही माता पिता के साथ नौकरों वाला व्यवहार करने लगते हैं। कहीं मेरी बहू भी हम दोनों पति पत्नी के साथ यही तो नहीं करने वाली हैं। अपने धड़कते दिल को बड़े ही मजबूती से संभाल कर कुसुम सुधा और अनु की बातें सुनने लगी। अनु ने कहा, क्या यार, तू भी बिना सोचे समझे कैसे फैसले लेती है? कभी सोचा है तूने सास के साथ ससुर को लाकर कितना बड़ा नुकसान कर लिया है, और तेरी देवरानी को तो बिना मांगे ही उसकी मुराद पूरी हो गई, उसे तो नफ़ा ही नफ़ा मिला है। सुधा ने कहा, यह तू कब से नफ़ा नुकसान क्या किए जा रही है, बताएगी भी पूरी बातें? अनु ने कहा, तुझे पता भी है कि जब बुजुर्ग लोग साथ में रहने आते हैं तो कितना खर्चा बढ़ जाता है। उनका खान पान अलग, उनके रहने का तरीका अलग, आए दिन नई नई बीमारियों से सामना, डॉक्टर और दवाई का खर्चा अलग। ऐसे में तू सिर्फ सास का करती और तेरी देवरानी ससुर का। कायदे से तो यही होना चाहिए था। जब दोनों ही बेटे हैं तो एक को नफ़ा और एक को नुकसान क्यों? मैं तेरी दोस्त हूँ, इसलिए तुझे सलाह दे रही हूँ, अभी भी वक्त अपना फैसला बदल ले। सुधा ने गुस्से में कहा, अरे तू मेरी दोस्त है तो फिर दुश्मनों वाली सलाह क्यों दे रही है? तू ये बता, बच्चा माता पिता दोनों की वजह से दुनिया में आता है ना, और तो फिर माता पिता तो अपना फर्ज निभाने में कमी नहीं करते। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब माता पिता उन पर आश्रित होते हैं, तो उनका बंटवारा कर नफ़ा नुकसान क्यों सोचने लगते हैं? सुधा ने कहा,
तू जानती है अनु, जब मैं गांव अपने सास को लेने पहुंची तो मैंने उनकी आंखों में अपनी बेटे के घर जाने की खुशी नहीं थी, अपने जीवन की साथी से बिछड़ने का गम था। तू ही बता, उम्र के इस पड़ाव पे कितने लोग होते हैं जिनका हम सफ़र उनके साथ और उनका हाथ उनके हाथों में होता है, जिनका साथ ऊपर वाले ने लिखा है। उन्हें अलग करने की गलती मैं कैसे कर सकती थी? जीवन में क्या पैसा ही सब कुछ होता है? अब सुन, जिस सास ससुर के साथ रहने से तू हजारों नुकसान गिना रही है, उनके साथ रहने का फ़ायदा मैं तुझे समझाती हूँ। बड़े बड़े शहर के छोटे छोटे घरों में हमारी ज़िंदगी सिमट कर रह गई। खर्च इतने कि दोनों पति पत्नी ना कमाएं तो शायद इतने बड़े शहरों में रहना मुश्किल हो जाए। ऐसे में हम अपने बच्चों को प्यार तो देते हैं, महंगे खिलौने तो देते हैं, पर समय नहीं दे पाते। बच्चों को ज़्यादातर वक्त किसी सहायिका के साथ भरोसे छोड़ देते हैं। बच्चे हैं तो हाथों में मोबाइल लेकर शांत और स्थिर बैठ जाते हैं। उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं, उनके साथ कोई खेलने वाला नहीं, उसे संस्कार देने वाला, रात को अच्छी से अच्छी कहानी सुनाने वाला कोई नहीं होता। और हम भी छोड़ देते हैं कि चलो मोबाइल में लगा है तो कम से कम घर में शांति तो है। क्या हो रहा है, इससे हमारे ही बच्चे हमसे दूर होते जा रहे हैं। हमारी डांट से उनका अंदर गुस्सा बढ़ जाता है और फिर वे हमसे ही भागते फिरते हैं और हमारे पास भी वक्त नहीं होता कि उन पर पूरी तरह से निगरानी कर पाए, उनका अच्छा भला उन्हें समझा पाए। ऐसे में अगर मम्मी पापा जी मेरे साथ हैं तो मुझे अपने बच्चों की चिंता नहीं रहेगी। वह अपने दादा के संग खेलेंगे, दादी से कहानियाँ सुनेंगी और मम्मी जी भले ही काम में मेरी मदद ना करें पर सहायिका पर पूरी नज़र तो रखेगी। बच्चे फ़ोन से दूर रहेंगे, अपनी मनमानी और जिद कर बाहर खाने की बजाय दादा दादी को देखकर हरी साग सब्जी और सलाद खाने लगेंगे। शायद मम्मी पापा जी भी जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद एक दूसरे के साथ शायद अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरी कर पाएंगे जो पूरी ना कर पाए थे। सुधा ने अपने मोबाइल में वक्त देखा और अनु से कहा, अब देख, तू मेरी बातें समझ गई तो ठीक है, वरना मैं चली, मुझे देर हो रही है। घर पर मम्मी जी और पापा जी इंतज़ार कर रहे होंगे। बच्चे भी बहुत खुश नज़र आ रहे थे उनके आने से। अनु ने सुधा को गले से लगाते हुए कहा, तूने तो मेरा दिल ही जीत लिया यार। पता नहीं क्यों हम लोग अपनी माता पिता की जिम्मेदारियों को निभाने में सौदाबाजी करने लगते हैं। सच कहूँ तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। चाहे सास ससुर हो या बड़े बुजुर्ग, वह अगर हमारे परिवार के साथ रहे तो हमारे हिस्से में फ़ायदा ही आता है, सुधा ने कहा। और बोनस में हमें उनका आशीर्वाद और बच्चे को संस्कार भी मिलता है। कुसुम का तो मन कर रहा था कि वह अभी जाकर अपनी बहू के गले से लिपट जाए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा, जिस सास ससुर को सुधा ने निस्वार्थ माता पिता का दर्जा दिया, वह तुझ पर ही अविश्वास कर तेरी बातें सुन रही थी। ऐसा उसे मालूम चलेगा तो उसे कितनी तकलीफ होगी। जिसने उसके आंखों के दर्द को पढ़कर बिना नफा नुकसान देखे पत्नी को अलग करने की बजाय एक साथ रखने का फैसला किया। आजकल तो बच्चे जरा से फ़ायदे के लिए अपने ही भाई को दुश्मन मान बैठते हैं और माता पिता के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचते। कुसुम अपनी समधन को दुआएं दे रही थी कि जिन्होंने अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए थे। आशा है दोस्तों आपको ये आज की कहानी पसंद आई होगी और इस बारे में आपकी क्या राय है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।